हाँ तो नमस्कार दोस्तों, केम छो, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूँ कमल एनपी के इस चैनल में आप सबका। दोस्तों मेरा नाम है राज कमल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसको कि हर कोई परेशान है। मुझे पता है कि हर एक बंदा जिसको लोन की आवश्यकता होती है वो लोन लेता है, और लोन लेके कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वो लोन नहीं भर पाता। हो सकता है ये आपके साथ खुद हो, या तो आपके किसी परिजन के साथ हो, या आपके किसी दोस्त के साथ हो। ठीक है, तो ऐसे में गाइस प्रॉब्लम क्या आती है पता है आपको कि पूरे इंडिया में अभी तक लाखों लोग सुसाइड कर चुके हैं सिर्फ ये लोन ना भर पाने के रीजन से। लेकिन गाइस इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आरबीआई ने ऐसा नियम फॉलो बता के रखे, बहुत सारे नियम बना के रखे हैं ताकि लोग सुसाइड ना करें और किसी भी तरीके से लोगों को टॉर्चर ना किया जाए। बट फिर भी ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ये चीज़ काम कर रही हैं, वो फिर भी टॉर्चर करी, आज भी वो टॉर्चर कर रही हैं, लोगों के साथ गलत कर रही हैं, लोगों को मजबूर करिए कि पैसा दे और सुसाइड करें। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है, और ये कंपनियां किस हद तक जा सकती हैं, और ये आपको कॉल कर सकती हैं कि आपको गाली दे सकती कि नहीं दे सकती हैं, और ये देती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं तो ये गाली देती भी हैं। तो आज का ये वीडियो ही में ही हम लोग जानेंगे कि ये गाली देती हैं तो कैसे गाली देती हैं, क्योंकि आरबीआई ने तो उनको मना करके रखा है। इसके अलावा आपको ये हरेस नहीं कर सकते, लेकिन आपको फिर भी हरेस करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, और आरबीआई के क्या क्या रूल्स हैं, आरबीआई के क्या क्या रियल में क्या नियम हैं, जो यूट्यूब से हट के जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको क्या कदम उठाने चाहिए अगर ऐसे में परिस्थितियाँ अगर आपके पास आती है। तो क्या हमें भी सुसाइड कर लेना चाहिए, क्या हमें भी मर जाना चाहिए, क्योंकि जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कंपनियां हमें परेशान करेंगी। तो ऐसे स्थिति में क्या है और कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं आपको बोलूँगा कि लाइक करिएगा जरूर, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और आपका कोई यार दोस्त हो उसको शेयर भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताना चाहूँगा कि आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दे रखा है। देखो आरबीआई की गाइडलाइंस जो मुख्यतः जो 3 है, मैं आपको बताऊं कि आरबीआई ने एक सख्त गाइडलाइन दे रखा है कि आप किसी भी तरीके से कस्टमर से अगर आपने लोन दे रखा है तो उससे गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, और ना ही उससे किसी तरह की हाथापाई कर सकते हैं। मारपीट का कोई भी केस आप उससे नहीं कर सकते हैं। दूसरा उसका नियम यह है कि आप कस्टमर को जब भी फ़ोन करेंगे तो सुबह के 8 बजे के बाद, कोई भी रिकवरी एजेंट हो, आज सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से बाद फ़ोन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नियम है, इनका एक रूल्स आरबीआई वालों ने दे रखा है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने इसके साथ साथ आरबीआई का जो तीसरा नियम ये भी है कि आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे, या तो किसी सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी तरीके से आप इनको धमकाने का मैसेज नहीं कर सकते कि आपको पैसा नहीं देना है, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपके जान से मार देंगे। तो मतलब तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि धमकाने वाला काम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, क्या अगर आपने लोन ले रखा है और तो क्या आपको जेल होगी? तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नहीं, जेल आपको नहीं हो सकती किसी भी रीजन, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, जेल होने का कुछ अलग रूल्स होता है, कुछ अलग क्राइटेरिया होते हैं, उस केस में आपको जेल होता है, लेकिन ऐसे आपको जनरली जेल नहीं हो सकती। अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है, आप पैसा पे नहीं कर पाते तो आपको जेल नहीं होगी। तो पहले जेल कैसे नहीं हो सकती, मैं आपको उस मुद्दे पे समझाता हूँ इसको पॉइंट को। देखो एक सिंपल सा तरीका समझो कैस कि आपने किसी से कर्ज लिया। ठीक है, आपने कर्ज लिया और किसी रीजन से आप कर्ज नहीं चुका पाते हो। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, या तो आपके यहाँ पे अचानक कोई जो बिजनेस है आपका, अचानक आपने बिजनेस के लिए लोन ले रखा होगा। ठीक है, कभी कभी 1-2 लाख का लोग बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं, आपने वो ले लिया, तो 50,000 का आपने लोन लिया, वो बिजनेस करने के लिए लिया, और आपने लगभग चांस उसको आप पे नहीं कर पाते हो, आपका बिजनेस डूब चुका है, या तो आपके घर में अचानक कोई बीमार हो गया है, या किसी रीजन से पैसा आपका कहीं और खर्चा हो गया है जो कि बिल्कुल उसकी आवश्यकता नहीं थी, अचानक वो चीज़ आ गई, आपके पास परिस्थिति आई, आपके पास पैसे खर्च हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कभी भी आपको जेल नहीं होगी, क्योंकि हाँ बस इतना होगा कि आपको भी, जैसे उन्होंने कंपनी जो भी कंपनी से आपने लोन लिया, उन्होंने अगर आपके पास चार्जशीट फाइल की है, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन डाला है, पेशेंट अदालत में उन्होंने जो भी फाइल डाली हो, ठीक है, उसके अनुसार आपको भी कुछ कार्रवाई करनी होगी, आपको भी वहाँ पे लिख कर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है सर, इस रीजन से मैं ये पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बट अगर आप जानबूझ के ये चीज़, आपके पास पैसे हैं, आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, आपके घर में भी पैसे पड़े हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर आप पैसे नहीं देते हो
और अदालत में चीज़ सिद्ध हो जाती है तो आपको जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके लोन से दुगना तिगना भी जमा करना पड़ सकता है ऐसा। लेकिन ऐसा तब होगा जब आपके अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे पड़े हैं, आपके घर पे भी पैसे पड़े हैं, वो चीज़ वो छानबीन मतलब किसी भी तरीके से उसका एक प्रूफ मिल जाता है, वो लोगों ने दिखा दिया, तब के लिए बात अलग है। ठीक है, तो जेल आपको किसी भी कंडीशन में आपको जेल नहीं होती है, ये आप तो लिख के ले लो। ठीक है, तो अब क्या कंपनियां किस हद तक चली जाती है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो कंपनियां, ये बात कंफर्म है गाइस कि अगर जब आप लोन लेते हो, ऐसा सारी कंपनियां तो नहीं करती, कुछ गिने चुने जो कंपनियों का मैं नाम बता देता हूँ। जैसे कि देखिए जो पहले नंबर पे आता है, मैं रखूंगा नाम तो मोबीक्विक, क्रेडिट भी, खाता बुक। ठीक है, ये लगभग 3 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं लोगों को। इसके अलावा और भी सारी कंपनियां हैं जिसके अगर आप किसको लास्ट लिस्ट पता हो तो वो हमें भेज सकता है, मैं इसको अपनी वेबसाइट पर भी डाल दूंगा कि ये सारी कंपनियां हैं जो कि आपके साथ उस तरह के अनैतिक व्यवहार करती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गाइस ये करती क्या क्या है, कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये आपने लोन ले लिया ना, तो क्या करती है, सिंपल आपको फ़ोन करेंगी, आपको फ़ोन देख के आपको माँ बहन की गाली देंगे, फिर आपके परिवार वालों का नंबर उनके पास सारा डिटेल्स होता है, आपका पूरा फ़ोन हैक होता है। आप जब मोबीक्विक से जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, उस समय जैसे एप्लीकेशन आपने डाला, ठीक है, उसी समय आपके फ़ोन की सारी जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सब कुछ उनके पास होता है, वो ऊपर डाउनलोड करके रखते हैं। और अगर आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है तो आपको लोन भी नहीं देंगे। ये भी चीज़ एक होती है, वो सारी की सारी पूरी लिस्ट उठाएंगे, पूरी की पूरी लिस्ट उठाएंगे, उस सारी की सारी पूरी लिस्ट को आपके पास जितने भी आपके परिजन उनको फ़ोन करना शुरू कर देंगे और उनको कॉल करेंगे सीधे। वो कॉल करके उनको इतना गाली देंगे, उनको बहुत कुछ बोलेंगे कि तेरे बंदे ने मेरा पैसा नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, माँ बन गाली, बहुत ही गंदी गंदी गाली वो देते हैं। और ये गंदी गंदी गाली देते हैं, उसका रीजन क्या है और उसका तरीका क्या है, वो कैसे दे पाते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि फ़ोन आप जब भी इंस्टॉल करते हो ना, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं लोन ले भी लूँ और वो कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास मुझे चला जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप जब लोन लेने जाओगे ना, अगर आपका मोबाइल खाली, आपके मोबाइल में कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, तो गाइस ये कंफर्म श्योर है कि वो आपको लोन नहीं देंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन उनका है ये इसी धंधे पे चलता है। ठीक है, ताकि वो पैसे निकलवा सकें। और इसके बाद अलावा कैसे वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल सकते हैं, इसके अलावा और जैसा आप कोई आपकी दुकान है, कोई शॉप है, तो वहाँ पे जब चाहते हो, मान लीजिए आपने पर्सनल लोन तो ले रखा है, बट आपने उसमें दे रखा है कि मेरी ये शॉप है, मैं अभी ये बिजनेस करता हूँ, क्योंकि पर्सनल लोन में ये चीज़ पूछी जाती है कि एग्जैक्टली क्या करते हो। तो वहाँ जाएंगे, आपके आसपास की जो दुकानें होंगी उसकी फ़ोटो ले लेंगे और उसमें से जो नंबर होगा उस दुकानदार को, आपके आसपास के जो होंगे उस दुकानदार को फ़ोन करेंगे, उसको गाली देंगे, ताकि आप किसी भी तरह से टॉर्चर करके आप ये पैसे उनको दे दो। उनका ये है, आप सुसाइड कर लो, मर जाओ, उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सुसाइड कर ले तो मर जाते हो तो भी उनके लिए फ़ायदा है, क्योंकि मर जाने के बाद क्या है कि आप जैसे ही मरते हो आपके ऊपर उसमें जो आपकी लोन कंपनियां देती हैं वो आपको एक बीमा करा के देती हैं, तो वो बीमा क्लेम कर लेती है अदर कंपनियों से। अब जैसे सुसाइड कर लेते हो वैसे वो अदर कंपनियों से क्या करती हैं, सुसाइड का जो भी है बीमा वो क्लेम कर लेती हैं, तो पैसा उनको उस हालत में मिल जाता है उनका, तो उनका पैसा कभी नहीं डूबता है। इस बात तो क्लियर कर लेना। अब बात ये होती है कि ये चीज़ जब आरबीआई ने दे रखा है कि आप गाली गलौज नहीं कर सकते, इस हद तक नहीं जा सकते हो, तो वो करते कैसे ऐसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके फ़ोन को, आपको माँ को, आपको बहन को फ़ोन करके डायरेक्टली बहुत कुछ बोल सकता है, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, उस हद तक वो बोलते हैं। तो ये करते कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो सिंपल सा तरीका है, इतना समझो कि जो भी आप मोबीक्विक क्या है ना, मोबीक्विक एक कंपनी है, वो क्या करती है, एक केस उठाई कि भाई ये फला बंदा है, जैसे राजू नाम का एक बंदा है जिसने लोन लेकर है, तो बोलेगी कि राजू नाम का बंदा है, ये इसकी डिटेल्स है, ये इसके फ़ोन नंबर है, इसके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इसके हर एक बारे में डेटा आपको दे रहा हूँ मैं, उसकी आपकी टोटल डेटा। हो सकता है कि आपके फोटोज वीडियो जो भी आपके उसके पास चला जाए, ठीक है, ऐसी बात नहीं, आपके फोटोज वीडियोज भी चले जाए। हो सकता है कि आप कभी मोबाइल ऐसे रखे हो आपने आप मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, मान लीजिए आप अपनी वाइफ के साथ हो, ठीक है, तो जनरली सभी लोग अपने वाइफ के साथ एक बंद कमरे में जो करते हैं, आप वो भी कर रहे हो, अचानक मोबाइल आपका कैमरा वो क्या करते हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को देते हैं। वो रिकवरी एजेंट क्या होता है, वो फ़ोन करना शुरू करता है उस कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कि भाई तू पैसा देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा, तेरी माँ की, तेरी बहन की, वो पूरी बहुत ही गंदी, मैं वो यूट्यूब पर भी बता नहीं सकता कितनी गंदी गालियाँ देते हैं। उसका रीजन क्या है, देखो कि वो थर्ड पार्टी कंपनी है और वो जिस नंबर से फ़ोन करते हैं गाइस, वो फ़ोन नंबर ही कोई फेक होता है, वो फ़ोन नंबर किसी और के नाम पर रजिस्टर होगा
अगर आपने जैसे मान लीजिए आपने मूवी क्विक से लिया पैसा और आपने मूवी क्विक को कंप्लेन किया कि सर ये आपके यहाँ से ये फ़ोन आया था, इस तरह से फ़ोन आया, तो वो सीधे बोलेंगे कि हमारी तरफ से ऐसा कोई फ़ोन नहीं गया है, हमारी तरफ से ऐसा कोई कॉल जाता ही नहीं, हम लोग ऐसा कभी कोई काम ही नहीं करे, वो सीधे मना कर देंगे। अब आप इस बात को प्रूफ ही नहीं कर सकते हो कि भाई वो फ़ोन किसने किया था, क्यों किया था, क्या किया था, इस बात को प्रूफ ही नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कितना क्या करोगे? सपोज दैट आपको लगे कि नहीं, आप गुस्से में आ जाओगे, आप क्रोध में आ जाओगे कि नहीं यार मैं आरबीआई के नियम के अनुसार ये है कि मैं पैसे तो मैं दे दूंगा, पैसे तो मैं नहीं दूंगा, आरबीआई ने बोल के रखा कि भाई तुम पैसे तुम्हें वो गाली गलौज नहीं कर सकते, गाली गलौज किया है तो मैं पैसे नहीं दूंगा। देखो यार, गुस्सा कितना भी कर लो लेकिन आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। उसका रीजन क्या है गाइस? अगर आपके पास कितना भी आपको ये आप सही हो, गुस्से में हो कि भाई उसने गाली गलौज दिया, पैसे नहीं दूंगा, तो उसका रीजन मैं आपको बता दूं यार, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है कि वो आप कैसे करोगे? सिंपल से बात सोचो कि आपके परिजन जो हैं, आपके आसपास में जितने लोग हैं, आप सोचो ना जितने लोग हैं आपके जानने में, ठीक है, जितने भी आपके जानने में लोग हैं, उनको कॉल करके परेशान करेंगे, वो फिर आपके पास फोन करेंगे, वो सारे के सारे लोग आपके फोन करेंगे, भाई तूने ये पैसे लिए थे, पैसे क्यों नहीं दिया? आपकी कोई सिस्टर है, इसकी शादी हो चुकी है, उसके घर पे फोन कर दिया उसने, वहां पे उसको उल्टा सीधा बोल रहा है, मान लीजिए उसके वो एक्चुअली आपका नाम ले रहा है, आपका एड्रेस बताएगा, आपके पिताजी का नाम, टोटल A to Z आपका डेटा वो आपको बता देगा, वो हर एक चीज बता देगा। तो उसके परिजन होंगे, मान लीजिए आपकी दीदी के यहाँ उसने फोन किया, ठीक है, आपकी सिस्टर की शादी हो चुकी है, आपकी सिस्टर के यहाँ उसने फोन लगाया और आपकी सिस्टर को उसने बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे है, बंदे ने पैसे नहीं दे रहा है, तो आपकी सिस्टर आपके पास फोन करेगी, फिर वो पूछेगी आपके मामा जी, मतलब इस तरह से जितने भी रिलेशन वाले हैं उन सभी को, मामा, चाचा, बुआ, भाभी, जिसके भी वो पास हुआ है उस सभी के पास फोन करता है, उस सभी को इतना टॉर्चर करता है। आपके आसपास के लोगों को वो टॉर्चर करेगा तो उन सबको पता चल जाएगा भाई इसने लोन ले रखा है। तो आप देखिए, हम लोग एक इंडियन समाज में तो हमें एक शर्म वाली चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे भाई ये हो जाती है इज्जत वाली बात की, इज्जत जा रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इज्जत जा रही हो, ये बात समाज को पता चलती है तो समाज भी थूकना शुरू करता है भाई इसने लोन ले रखा है, और फिर लोग एक अलग तरीके की धारणा बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वो आपके पास फ़ोन करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कितना भी पुलिस केस कर लो, हर बार वो नंबर चेंज कर देंगे, और वो जो नंबर है उस नंबर को भी ट्रैक करोगे तो उस बंदे का कुछ भी लोकेशन, कुछ डिटेल्स मिलता ही नहीं है, कुछ भी डिटेल्स नहीं मिलता, क्योंकि वो नंबर किसी और के नाम से रजिस्टर है। नंबर का लोकेशन जो जहाँ से वो फ़ोन करते हैं उस नंबर का लोकेशन भी कहीं और से बताएगा कि आप किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं करोगे। हो सकता है वो आप ही के घर के बगल में आके आपको फ़ोन करेगा, आपको गाली देगा और उसी जगह सिम तोड़ के फिर फेंक देगा, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कंपनी जहाँ पे कंपनी के आसपास वहाँ पे बैठ के वो फ़ोन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। वो जब भी फ़ोन करेगा आपके, हो सकता है आसपास 1 किलोमीटर के एरिया में आके आपके यहाँ फ़ोन कर देगा, तो सीधे पुलिस वाले के पास भी जाएंगे तो वहाँ पे भी अगर FIR आपने किया, लोकेशन भी ट्रैक किया जाएगा, तो वो आपके आसपास की पता चला कि आपके आसपास ही वो नंबर था। तो एग्जैक्टली आप उस मामले में कुछ नहीं कर सकते हो, ये तो क्लियर है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि RBI का ये जो नियम है बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं और ये आपको टॉर्चर करते हैं, और ये दिन भर में बहुत सारे फ़ोन्स करते हैं आपको, और ये दिन भर फ़ोन करेंगे जब तक कि आप इसका पेमेंट नहीं करते हो। तो क्या ये पेमेंट 1 दिन 2 दिन करते हैं तो क्या कितने दिन डिले करने के बाद, तो मैं आपको बता दूं कि ये 10 से 15 दिन भी डिले होता है, तब पर भी इनकी ये चीज़ें हरकतें चालू हो जाती है। अगर 1 महीने भी आपने डिले कर दिया, एक भी पेमेंट अगर आपने इनका मिस कर दिया, तो हो सकता है कि आपको आपके साथ ये सारी गलत व्यवहार करना शुरू कर दें। ऐसा कोई नियम नहीं है। जबकि RBI के अनुसार अगर 3 के बाद अगर बाउंस जाती है, 3 EMI के बाद, तो आपको पास वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हैं। तो ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कहाँ से लोन लेना सुरक्षित होगा, मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि यार कि जब भी लोन लो तो पहले MobiKwik, खाता बुक, जितने भी ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं, तो उनसे तो कभी लोन लेने की सोचो मत। मैं आपको सीधे से राय देता हूँ, कभी भी इनसे लोन मत लो, क्योंकि अगर आपने इनसे लोन लिया है तो ये आपके साथ बहुत तगड़ा फ्रॉड करने वाले हैं। अगर आपको लोन लेना है, आप चले जाओ सेंट्रल बैंक, बहुत जितने बैंक हैं उनसे जाके लोन के लिए बोलो। वो एक्चुअली मुझे पता है कि उनसे लोन लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, बट गाइस उनके साथ लोन लेने में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको इतना तगड़े से मतलब इस तरीके से जल्दी हैरेस नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है वो आपके घर पे आए, बहुत सारी चीज़ें करें, आपके घर पे आने के बाद तमाशा करें, ये सब चीज़ें तो मान लीजिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी करते हैं, लेकिन गाइस क्या है ना कि आपको इस तरीके से हैरेस नहीं करेंगे, एक थोड़ी सी चीज़ें बच जाती हैं। प्लस उसमें क्या होता है, मान लीजिए आप लोन किसी तरीके से नहीं पाते हो, तो आप मैनेजर के पास जाते हो, वहाँ पे उसको बोलते हो कि सर की ये समस्याएं मेरी है, आप क्या इसका सोल्यूशन कुछ दे सकते हैं मेरे को, क्योंकि मैं अभी फिलहाल में
मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है और मैं इस रीजन से मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, अभी मैं भर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की मुझे टाइमिंग दीजिए। और आरबीआई के नियम के अनुसार आप 2 साल का टाइमिंग ले सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। 2 साल के अंदर में भी आपके पैसा भर सकते हो अगर आप किसी भी रीजन से आपका लोन डिले जाता है तो, ठीक है, एक टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आरबीआई के अनुसार 2 साल का नियम है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब उनके पास गए, आपने बोला, तो वहाँ पे बैंक वाले समझते हैं क्योंकि वो फिजिकली हर चीज़ को देख रहे हैं और आपके पास वो विजिट किए आपके घर पे, तो वो भी जानते हैं कि हाँ भाई इस रीजन से हो सकता है, तो आपको थोड़ा टाइमिंग दे देते हैं। बट आपके यहाँ वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और बैंक वालों क्या है कि जल्दी आपको 1 महीने के बाद आपको फ़ोन जरूर कर देंगे, लेकिन लगभग 3 अगर EMI बाउंस जाती है तब आपके घर ज़्यादातर वो आते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई वो 3 के बाद ही आएंगे, 3 से पहले भी आ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर 3 अगर EMI लगातार बाउंस जाती है उसके बाद वो आपके घर पे विजिट करते हैं, भाई देखना चाहते हैं कि क्या होगा, कहीं आपकी डेट तो नहीं होगी या आपके घर में कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम्स हो गई। पॉइंट ये बनता है कि सर अगर हम लोगों ने ये तो कर लिया है, प्रॉब्लम तो हो गई, हम लोग पैसा नहीं भर पाते, मूवी को क्रेडिट भी, खाता बुक, इन सब का, तो एक्चुअली में हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग कैसे इसको बचें, क्या करें, और अगर वो हमारे साथ ऐसा करते हैं तो क्या करें। तो ये सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं। अगर कंपनी ऐसा काम करती है ना, अगर कंपनी ऐसा काम करती है तो आप उनसे बच तो नहीं सकते हो, चाहे आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो, ऐसा करके रख दो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो प्रॉब्लम और हो जाएगी, और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया तो प्रॉब्लम पता कहाँ से होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि फिर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लिस्ट में रहेंगे, ठीक है, उन सबको वो फ़ोन करेगा। और आपके घर में ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर में अकेले हो, ठीक है, आपके घर में बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, उन सभी को फ़ोन करेगा, उन सभी से कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी से फ़ोन करेगा, सभी से बात करेगा, वो आपके दूसरे नंबर पर आपको फ़ोन करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी। तो पहली बात तो फ़ोन कभी बंद नहीं करना है, और दूसरी बात करना क्या है, हमेशा अगर वो कंपनी वाले जब भी फ़ोन करें तो उनसे पहली बात तो प्यार से बात करो, कभी भी किसी भी तरीके की आप गाली गलौज पहले स्टार्टिंग कभी मत करो। और मैं बोलूँगा कि लास्ट में भी आप गाली गलौज कुछ भी मत करो, ठीक है। गाली गलौज करने से आपका ही नुकसान होगा। उसमें गाली, मुझे पता कि वो बहुत भड़काऊ तरीके से बात करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से बात करते हैं, हो सकता है आपको गुस्सा है, बट थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। किसी भी हालत में उनसे बस बोलिएगा सर कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द ही पेमेंट आपको कर दूंगा, अभी थोड़ा सा मुझे मोहलत दीजिए, और मैं ये पेमेंट बस आप ही के लिए मैं ये करवा रहा हूँ। और यकीन मानिएगा, अगर जैसे ही ये मेरे पास पेमेंट आता है, मैं आप ही को कॉन्टेक्ट करूंगा और आप ही से ये पेमेंट अपना क्लोज करवाऊंगा। इसलिए परेशान मत होइएगा। आपको जितना भी हो सके उनसे थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करिए, उनको थोड़ा सांत्वना दीजिए कि सर मैं आपको जल्द से जल्द टाइमिंग दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। और अगर उनको पहली बात तो जल्दी टाइमिंग मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 1 हफ्ते 10 दिन में या 15 से 20 दिन में अगर पेमेंट कर सकता हूँ, तो उनको बोलिए कि सर इतने दिन में मैं पेमेंट कर पाऊंगा या इतने से इतने दिन में पेमेंट करूँगा। लेकिन कोई फिक्स ऐसे मत दो कि कुछ भी ऐसे डेट मत दो। डेट उनको तब दो जब आपके पास लगे कि हाँ यार मैं इतने समय से इतने समय तक के बीच में पेमेंट कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर तो बिल्कुल भी उनको वो मत दो, कोई डेट मत दो, क्योंकि वो डेट देना आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहली बात यह है कि कोई भी आपको डेट नहीं देना है, ये पॉइंट याद रखना। और दूसरी चीज़ कि कोई भी तरीके से आप कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप वो भी अपना आपा मत खोइए, उनको गाली गलौज में दीजिए, उनको फ़ोन करके आप खुद हैरेस करना मत शुरू करेंगे, क्योंकि अगर वो हैरेस करना शुरू करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके फ़ोन का सारा डेटा उनके पास है, आपके फ़ोटोज़ आप उनके पास है, आपकी वीडियोज़ उनके पास है, उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है। आप तत्काल में जो काम कर रहे हो उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग वो सुन रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बातें क्या कर रहे हो, सब कुछ वो कर रहे हैं। आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपके वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको कैमरा लाइव वो देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे आप बच सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी करने को सोचना मत। तो एक काम आपको ये भी करना है कि अपना फ़ोन से जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मार दो, जितना फास्ट हो सके। उस एप्लीकेशन को तभी इंस्टॉल करो जब आपका उसका पेमेंट करना हो, तो उसका पेमेंट करो, फिर उसके एप्लीकेशन को तुरंत अनइंस्टॉल मार दो। अपने मोबाइल फ़ोन्स में उसके एप्लीकेशन को पहली बात तो रखना ही नहीं है, ठीक है। और फिर एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सर से पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप जाके FIR भी कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन FIR कर लो, चाहे ऑफलाइन FIR कर लो। और साथ ही साथ RBI को भी इस कंप्लेंट डाल लो कि मुझे इस नंबर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, मूवी को ये कंपनी है या क्रेडिट वीजा खाता बुक नाम से कंपनी, जो कि हमारे पूरे परिजनों को इस तरह से परेशान करिए, हमारे पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को उसने हैक करके रखा है
और वो एक्चुअली अच्छा एक चीज़ और चीज़ होती है, जब भी ये चीज़ें कंपनी रिकवरी वाले फ़ोन करते हैं कभी जल्दी आपको नाम नहीं बताते हैं। हालांकि आप रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ रख लीजिए, लेकिन ये कंपनी का नाम ही नहीं बताएंगे किस कंपनी से आपको पेमेंट करना है। आप उनसे पूछोगे भी ना कितना पेमेंट करना है, तो आपको पेमेंट का अमाउंट बता देंगे, लेकिन कल ये नहीं बताएंगे कि नहीं मैं मूवी बुक से बोल रहा हूँ, मैं खाता बुक से बोल रहा हूँ। ऐसा कोई भी कंपनी का नाम नहीं, अपने कंपनी का नाम वो जल्दी बोलेंगे नहीं। बस वो हायस करेंगे कि तूने पैसे क्यों नहीं दिए, ये माँ की बहन की, वो फिर बस वही बोलेंगे। बहुत हद तक बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो ठीक है, तो वो कभी भी अपनी कंपनी का नाम नहीं बताते हैं। तो कोशिश करो कि पहले बात उनसे उन्हीं की जुबान से पहले पूछ लो भाई किस कंपनी से बात करो, किसको पेमेंट करना है। तो वो उसकी जो रिकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग उठाओ, आरबीआई को दो, पुलिस जो स्टेशन है वहाँ पर भी उनको कितना भी उसका ऑनलाइन वगैरह अगर हो सके पॉसिबल हो तो वो चीज़ उनको प्रूफ के तौर पे जितना भी एविडेंस हो वो पूरा कलेक्ट करो और उनको प्रोवाइड कर दो। तो कुछ हद तक आप ये कर सकते हो, ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको, अगर आपने लोन ले लिया है और आपको प्रॉब्लम में फंसे हो तो गाइस थोड़ी सी समस्याएं होंगी, आपको ये झेलना पड़ेगा। इसलिए कुछ खास ज़्यादा उपाय तो नहीं है, बट जितने भी पॉसिबल पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया कि ये पॉसिबल पॉइंट हैं। अगर ये आप करते हो तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत मिल जाती है। ओके, चलो ठीक है, और ये होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो अगर आपके साथ ऐसा है तो अब ये वीडियो किसी और को भी भेज सकते हो। अगर आपके यार दोस्त के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको भी ऐसे भेजो, या आपके पास साथ नहीं है किसी और आपके यार दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैं बोलूँगा कि उनको भी शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो अगर आप लोन ले रखा है तब पर भी, लोन नहीं ले रखा है तब पर भी आपको ये वीडियो तो जानना ही जानना है, देखना तो देखना ही है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।